आज के इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के पार्ट 3 वीडियो पर चर्चा करेंगे। इसमें जो है 25 MCQ के बारे में चर्चा किया गया है। तो आइए फटाफट हम देखते हैं। जो बहुत सारे एग्जाम्स जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं उस सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने उत्तर पूर्व में 2 प्रमुख बांस परियोजनाओं का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए है ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी है नितिन गडकरी, सी है धर्मेंद्र प्रधान और डी है अनुराग ठाकुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय उत्तर पूर्वी विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुवाहाटी में भारत के लिए 2 बड़ी बांस परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है बांस परियोजनाओं का कुल बजट कितना है? ऑप्शन ए है 52.5 करोड़, बी है 72.5 करोड़, सी है 82.5 करोड़ और डी है 92.5 करोड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा 82.5 करोड़, ऑप्शन सी। यह जो राशि है यह कारीगर क्लस्टर का आधुनिकीकरण में खर्च होगा, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाने में खर्च होगा, युवाओं को प्रशिक्षण देने में इत्यादि में। अगला प्रश्न है बांस परियोजनाएं किस परिषद के सहयोग से लागू की जा रही हैं? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है उत्तर पूर्वी परिषद, सी है योजना आयोग और डी है वित्त आयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी परिषद, NEC, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। अगला प्रश्न है इंजीनियर्ड बांस परियोजना किन जिलों में शुरू की गई है? ऑप्शन ए है इम्फाल और आइजोल, बी है कोहिमा और दीमापुर, सी है कार्बी अंगोला और मोकोंगचुंग और डी है शिलांग और तुर्रा। इसका सही उत्तर है कार्बी अंगोला और मोकोंगचुंग। अगला प्रश्न है कि बांस को उत्तर पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ग्रीन फाइबर, बी है ग्रीन स्टील, सी है ग्रीन गोल्ड और डी है बायोफूड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीन गोल्ड के रूप में बांस को उत्तर पूर्व में जाना जाता है। कारण क्या है इसको ग्रीन गोल्ड के रूप में जानने का? पहला कारण है कि तेजी से उगने वाला यह संसाधन है, पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, रोजगार सृजन में सहायक है उत्तर पूर्व में और सर्कुलर इकोनॉमी को यह बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है 2026 में भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? ऑप्शन ए है 75वां, बी है 76वां, सी है 77वां और डी है 78वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 77वां गणतंत्र दिवस भारत ने 2026 में मनाया। पहला गणतंत्र दिवस 1950 में 26 जनवरी को मनाया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 2 अक्टूबर 1950 और डी है 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान भारतीय संविधान ऑप्शन बी यानी 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसके कुछ अनुच्छेद जो हैं 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे, लेकिन यह पूर्ण रूप से जो है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब पूछेगा कि कब अपनाया गया, देखिए यहाँ पर जब पूछेगा कब अपनाया गया तो उस समय आप सही मारिए 26 नवंबर 1949 और कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950। इसी दिन जो है हमारा जो देश है डोमिनियन से रिपब्लिक बना। अगला प्रश्न है 26 जनवरी की तिथि किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है पूर्ण स्वराज योजना और डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण स्वराज घोषणा। यह घोषणा 26 जनवरी 1930 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा इस दिन की थी। इसी ऐतिहासिक स्मृति को सम्मान देने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि 2026 के गणतंत्र दिवस का केंद्रीय थीम क्या था? ऑप्शन ए है आत्मनिर्भर भारत, बी है आजादी का अमृत महोत्सव, सी है वंदे मातरम के 150 वर्ष और डी है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका सही उत्तर है वंदे मातरम के 150 वर्ष। 2026 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। यह गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र
चटर्जी द्वारा लिखा गया था। और जब पूछेगा कि राष्ट्रगान जो जन गण मन है हमारा, यह किसके द्वारा लिखा गया, तो यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि 2026 में गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है इंडिया गेट, बी है राजपथ, सी है कर्तव्य पथ और डी है लाल किला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजपथ। सॉरी, इसका जो है पहले नाम राजपथ था, अभी जो है इसका नाम जो है कर्तव्य पथ है। तो अभी पूछा जाए 2026 का जो गणतंत्र परेड है वह कहाँ आयोजित किया गया, यह जो है कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। कर्तव्य पथ पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो अब जब सवाल आएगा तो उसमें कर्तव्य पथ ही मानना होगा। अगला प्रश्न है कि 2026 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन ए है फ्रांस के राष्ट्रपति, बी है अमेरिका के राष्ट्रपति, सी है यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता और डी है जापान के प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता, ईयू यानी यूरोपीय संघ के प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डी लियन और एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। ये दोनों जो है संयुक्त रूप से 2026 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। याद रखिए, यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता जिसमें दो नेता थे, ईयू के प्रेसिडेंट और ईसी के प्रेसिडेंट। ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डी लियन और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। अगला प्रश्न है 2026 में उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कौन बना। ऑप्शन ए है कानपुर, बी है वाराणसी, सी है प्रयागराज और डी है लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। 100% नए कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण यहाँ पर शुरू किया गया। खुले डंपिंग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी का अर्थ क्या है। ऑप्शन है कचरा संग्रह नहीं, बी है सारा कचरा वैज्ञानिक रूप से प्रोसेस, सी है केवल गीला कचरा और डी है कचरा जलाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सारा कचरा वैज्ञानिक रूप से प्रोसेस। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में नया अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है गोमती नगर, बी है आलमबाग, सी है सिवरी और डी है चारबाग। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है सिवरी में लखनऊ का नया अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थित है। यह यहाँ का तीसरा प्रमुख संयंत्र है। यह शहर की बढ़ती कचरा की मात्रा को संभालने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न है कि सिवरी प्लांट की दैनिक क्षमता कितनी है। ऑप्शन ए है 500 MTD, बी है 600 MTD, सी प्रश्न है 700 MTD और डी ऑप्शन है 800 MTD। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 700 MTD। MTD का यहाँ पर मतलब है मेट्रिक टन्स पर डे। इतना 700 मेट्रिक टन जो है पर डे इसकी क्षमता है। इतने कचरा को यह डेली प्रोसेस करता है। इससे पहले जो दो संयंत्र स्थापित हुए हैं, यह जो है सिवरी वाला वह तीसरा है। तो दो और ये एक सिवरी मिलाकर 3 हो गए। तीनों मिलाकर कुल जो है 2100 लगभग MTD मीट्रिक टन पर डे कचरा प्रोसेस करने की क्षमता हो गई। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में कुल कितने अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता है लखनऊ का। ऑप्शन ए है 1500 MTD, बी है 1800 MTD, सी है 2000 MTD और डी है 2100 प्लस MTD। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2100 प्लस MTD। अगला प्रश्न है कि जैविक कचरा से क्या बनाया जाता है। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, बी है खाद और बायोगैस, सी है सीमेंट और डी है डीजल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खाद और बायोगैस बनाया जाता है इन जैविक कचरों से। यह लगभग 55% कचरा इसमें जैविक होता है। इससे बायोगैस बनता है, कंपोस्ट खाद बनता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि अकार्बनिक कचरे से क्या बनता है। ऑप्शन ए है बायोगैस, बी है RDF ईंधन, सी है खाद और डी है पानी। इसका सही उत्तर है RDF ईंधन। अकार्बनिक कचरा जो है इससे RDF ईंधन बनता है। अकार्बनिक कचरा में प्लास्टिक आ जाएगा, कागज, अन्य सूखा कचरा, तो इसको RDF फ्यूल में बदला जाता है। RDF का मतलब होता है रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल। रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल। इसका उपयोग सीमेंट और पेपर उद्योग में होता है। अगला प्रश्न है लखनऊ का जीरो वेस्ट मॉडल किस मिशन के अनुरूप। ऑप्शन है स्मार्ट सिटी मिशन, बी है अमृत मिशन,
सी है स्वच्छ भारत मिशन और डी है नमामि गंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत मिशन। अगला प्रश्न है, बांस परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पर्यटन विकास, बी है रक्षा उत्पादन, सी है सतत आजीविका और रोजगार और डी है खनन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतत आजीविका और रोजगार। अगला प्रश्न है, बांस कारीगर क्लस्टर परियोजना किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए है आईटी स्टार्टअप, बी है पारंपरिक कारीगर, सी है बड़े उद्योग और डी है कृषि उद्योग। इसका सही उत्तर हो जाएगा पारंपरिक कारीगर। अगला प्रश्न है, कारीगरों को ऑनलाइन बाजार से जोड़ने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग हुआ? ऑप्शन है ओएनडीसी, बी है अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, सी है मीशो और डी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसका सही उत्तर है अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है, 2026 का गणतंत्र दिवस किस संवैधानिक मूल्य पर जोर देता है? ऑप्शन ए है केवल अधिकार, बी है केवल कर्तव्य, सी है अधिकार और कर्तव्य दोनों, डी है आर्थिक स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकार और कर्तव्य दोनों। राइट्स एंड ड्यूटी इन संवैधानिक मूल्यों पर जोर देता है 2026 का गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न है कि जीरो वेस्ट सिटी बनने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए है प्रदूषण बढ़ता है, बी है भूमि पुनः समाप्त होती है, सी है कर बढ़ते हैं और डी है रोजगार घटता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि पुनः प्राप्त होती है।